हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जितने भी विज्ञापन है वो बहुत ही हमारे मन को लुभाते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से वो विज्ञापन हमें दिखाते हैं तो हमें वो बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। इसमें तो कई बार हमें वो विज्ञापन हम अपने जीवन के साथ उसे जोड़ लेते हैं। जैसे कि सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। कॉपीराइटर मतलब जो विज्ञापन के संवाद लिखते हैं उन्हें कॉपीराइटर कहते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। मतलब जो अच्छे कॉपीराइटर हैं उनके हिंदी के, जिनके पास हिंदी की बहुत सारी हिंदी भाषा की जानकारी होगी, अच्छी तरह से वह संवाद निकालते होंगे, कुछ शब्द बनाते होंगे विज्ञापन के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना से आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। मतलब ये विज्ञापन क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों से बहुत ही ज़्यादा आर्थिक लाभ यहाँ पर होता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब आपको पता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। मतलब देखिए, यहाँ पर जो कॉपीराइटर है, जो विज्ञापन के ये पंक्तियाँ बनाते हैं, उनको लाखों में भुगतान दिया गया है। मतलब लाखों रुपए उनको दिए गए हैं सिर्फ एक पंक्तियों के लिए। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मतलब आप में वह प्रतिभा होगी, वो विशेषता होगी कि आप भी कुछ विज्ञापन के लिए लिख सकते हो, विज्ञापन के लिए कुछ पंक्तियाँ बना सकते हो और उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हो। तो इस एक या दो लाइन में
आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार खोला है। सही बात है। देखिए, आज के इस युग में बहुत सारे टीवी चैनल आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारे मालिका है, सीरियल है, सिनेमा है और उनमें संगीतकार है, गायक है, असंख्य लोगों की तादाद वहाँ पर लगती है, आवश्यकता पड़ती है और इसी के वजह से लाखों लोगों को वहाँ पर रोजगार प्राप्त हो सकता है। वही हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। और वही फिल्म दुनिया के लोग या टीवी सीरियल वाले लोग, उन्होंने रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों को वरदान के रूप में रोजगार का अवसर प्राप्त कर दिया है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गई है। इन सब में अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो कई ऐसे चैनल हैं, वह कई प्रकार की क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में हम उनके कार्यक्रमों को प्रसारित करती है। तो उनके लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है और इसके लिए भी रोजगार की प्राप्ति मिल सकती है। जैसे कि साउथ इंडियन की जो फिल्म है, उनको डबिंग करने के लिए यहाँ पर हिंदी के जानकारी जो है उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। कार्टून फिल्मों में डबिंग मतलब पार्श्व आवाज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। वहाँ भी आपको रोजगार प्राप्ति हो सकती है। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है। आज तक हमने जितने भी मनोरंजन के क्षेत्र देखे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा से ही परिपूर्ण होते हैं। चाहे वो टीवी जगत हो या फिल्म जगत, सभी जगह पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं है। मतलब उन्होंने, फिल्म जगत के लोगों ने हिंदी भाषा का इतना प्रचार प्रसार किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हिंदी नहीं बोल सकता, हिंदी भाषा उसकी समझ में नहीं आ सकती। पूरे देश में हिंदी को बोला जाता है, समझा जाता है।
शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख देख कर और हिंदी फिल्मी गीत सुन सुन कर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई है। सही बात है कि इस फिल्म के कारण, फिल्म देखने के कारण जो गाँव के छोटे से गांव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले बच्चे बूढ़े, बच्चे से लेकर बूढ़े से जो भी है वह हिंदी फिल्में देख देख कर, उनके गीत सुन सुन कर वह हिंदी भाषा को समझते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो हिंदी भाषा को भी बोल सकते हैं। और इसी के वजह से उनको हिंदी भाषा के प्रति बहुत ही रुचि जागृत हुई है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी प्रशिक्षक कर रहे हैं। मतलब देखो, जिस प्रकार से फिल्मों में पटकथा लेखन होता है, संवाद लेखन होता है, गीत लेखन होता है, उनके साथ साथ जो कलाकार वहाँ पर काम करते हैं उनको हिंदी का उच्चारण अच्छा आना चाहिए। हिंदी भाषा का डायलॉग वह अपने फिल्म में अच्छी तरह से बोल सके, इसके लिए भी वहाँ पर उनको सिखाने के लिए प्रशिक्षक, मतलब हिंदी भाषा के प्रशिक्षक की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब वहाँ पर भी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं, आपको यदि हिंदी फिल्मों जगत का आकर्षण है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप हिंदी भाषा की पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर आप वहाँ पर कथा लेखक, गीत लेखन और साथ ही हिंदी के प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं। आगे देखिए, रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम बन गया है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। आज भी वह बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं होती है। मतलब हमें रेडियो क्षेत्र में भी हमें रोजगार की प्राप्ति मिल सकती है, जहाँ पर रेडियो रूपक होता है, नाटक होता है, धारावाहिक होता है, समाचार लेखन होता है, वाचन होता है तथा रेडियो जॉकी का जो काम है वहाँ पर भी हमें रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, आगे लेखक कहते हैं, जिस प्रकार से प्रसारण मतलब टीवी, फिल्में या रेडियो, जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर
आपको रोजगार की प्राप्ति मिल सकती है। उसी प्रकार से प्रकाशन क्षेत्र में भी आपको हिंदी भाषा को लेकर आपको वहाँ भी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको यदि मानक हिंदी का सही ज्ञान हो तो यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। मतलब आज के समाचार पत्र जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा के समाचार पत्रों की बढ़ती जो संख्या है उसी की वजह से आपको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखन आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे हिंदी समाचार पत्र बढ़ने के कारण वहाँ पर संपादक, पत्रकार, अनुवादक और स्तंभ लेखन आदि कई प्रकार की रोजगार प्राप्ति हमें मिल सकती है। हर नगर और शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे अंग्रेजी पत्रिकाएं हैं जिनके अनुवाद हम हिंदी में भी कर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। देखिए, जो हमारे देश का रक्षा विभाग है, जो अनुसंधान और विकास का काम है, वहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। मतलब हमारे जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है उनका माध्यम भी हिंदी होता है। पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती है। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं जो है वह हिंदी में ही होती है। कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा भी हिंदी भाषा में ही उत्तीर्ण की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब आगे लेखक कहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधि क्षेत्र जो हमारे न्यायालय है वहाँ पर भी हिंदी का बहुत सारा उपयोग होता है।
न्यायालय में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। मतलब जो हमारे जिला न्यायालय है, ग्रामीण न्यायालय है, उनमें भी हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही होती है। हमारे जो देश के संसद है, वहाँ की जो कार्रवाई है वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एक रूपता सुनिश्चित करने में सहायता होती है।